ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मे नमः। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में साधन पाद के पिछले वीडियो में हमने दृष्टा और दृश्य के संयोग के विषय में जाना था और वहां हमने यह जाना था कि दृश्य का प्रयोजन क्या होता है। तो दृश्य का प्रयोजन जीवात्मा को भोग और अपवर्ग प्राप्त कराना है। अतः दृश्य का कोई अपना प्रयोजन नहीं है। दृश्य का प्रयोजन क्या है? वो जीवात्मा को भोग और अपवर्ग प्राप्त कराना है। अब उसके बाद भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर, जब भोग अपवर्ग का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है तो योगी के लिए तो यह संसार नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या ये अन्य साधारण लोगों के लिए भी नष्ट हो जाता है? कृतार्थ जीवात्मा के लिए यह संसार या दृश्य विद्यमान होते हुए भी नष्ट हुआ जैसा ही हो जाता है। अर्थात अब उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, परंतु दृश्य नष्ट नहीं होता है। ये दृश्य जो भी प्रकृति दिख रही है ना, ये नष्ट नहीं होता है। अन्य अकृतार्थ जीवात्माओं के लिए सामान्य रूप से भोग व अपवर्ग की सिद्धि कराने वाला बना रहता है। संयोग किसे कहते हैं? अब प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के गुणकर्म स्वभाव, प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के गुणकर्म स्वभाव, जीवात्मा और उसके गुणकर्म स्वभाव, इन दोनों के स्वरूप के ज्ञान हेतु संयोग है। जीवात्मा और उसके गुणकर्म स्वभाव, इन दोनों के स्वरूप के ज्ञान हेतु संयोग है। आत्मा का अंतःकरण यानी आत्मा का बुद्धि के साथ संयोग क्या होता है? आत्मा का इस बुद्धि के साथ क्या संयोग होता है? आत्मा का इस अंतःकरण बुद्धि के साथ संयोग अविद्या के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? अविद्या के कारण से इसके साथ संयोग होता है। हम आत्मा यानी इसको हम क्या मान बैठते हैं? बुद्धि ही मान बैठते हैं। हान किसे कहते हैं? उस अविद्या का अभाव होने से दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव हो जाता है। वह हान है, वही जीवात्मा का कैवल्य है। आगे हमने इसमें ये सारी चीजें पढ़ी थी। तप सिद्धि का फल क्या है पढ़ा था, स्वाध्याय सिद्धि का फल क्या है ये पढ़ा था, और ईश्वर प्रणिधान का फल क्या है ये पढ़ा था हमने। अब आसन की क्या परिभाषा, इसके बाद आते हैं आसन। यम नियम हमने इसमें पढ़े। अभी यम 5 पढ़े, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम 5 शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद आते हैं आसन। तो आसन को कैसे परिभाषित करना चाहिए हमें? स्थिर सुखम आसनम कहा गया। जिस अवस्था में शरीर स्थिरता पूर्वक व सुख पूर्वक बैठ सके वह आसन कहलाता है। स्थिरता पूर्वक हम बैठ सकें, सुख पूर्वक हम बैठ सकें, हमको कष्ट न हो शरीर पर कहीं किसी जगह पर, वो है आसन। पतंजलि योग के लिए उपयुक्त कुछ आसनों के नाम अब क्या क्या हैं वो पद्मासन है, वीरासन है, भद्रासन है, स्वस्तिक है, दंडासन है, सोपाश्रय है, कौच निषदन है, हस्ति निषदन है, ऊष्ट निषदन है, समसंस्थान आदि ये हमारे आसन है। आसन की स्थिरता तथा सहजता को प्राप्त करने का क्या उपाय है? अब आसन की स्थिरता और सहजता हम कैसे प्राप्त करें? प्रयत्न शैथिल्य अर्थात शव के समान शरीर के निष्प्रयत्न भाव से तथा अनंत समापत्ति अर्थात अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि होती है। 2 कारण बताए आसन की सिद्धि होने के। एक बताया शवप्राय शरीर का हो जाना, अर्थात समान शरीर के निष्प्रयंत भाव से, कोई प्रयत्न नहीं हुआ, निष्प्रयत्न भाव। और दूसरा अनंत परमात्मा में ध्यान,
तो ये दोनों के लगाने से आसन की सिद्धि होती है। आसन सिद्धि का फल क्या है? आसन सिद्ध हो जाने पर योगी शीतोष्ण आदि द्वंद्वों के द्वारा पीड़ित नहीं होता है। जब आसन सिद्ध हो जाता है तो योगी शीत या उष्ण, सर्दी या गर्मी आदि द्वंद्वों के द्वारा पीड़ित नहीं होता है। आपने देखा ना गुरुवर स्वामी रामदेव जी को, वो सर्दियों में भी वही एक चोले में रहते हैं और गर्मियों में भी उसी एक चोले में रहते हैं। तो उनको शीतोष्ण का प्रभाव, शीत या उष्ण का प्रभाव नहीं होता है। वो आसन की सिद्धि है। तो आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम कहलाता है। जब आसन की सिद्धि हो जाती है तो श्वास प्रश्वास की, आसन की सिद्धि में क्या होता है? एक तो परमात्मा का ध्यान लगता है, दूसरा क्या होता है? स्वप्राय शरीर हो जाता है, स्थिर शरीर हो जाता है। तो ये दोनों चीजों का जो संयोग बनता है उससे आसन सिद्ध हो जाते हैं। और जब आसन सिद्ध हो जाते हैं तो श्वास और प्रश्वास की गति को हम रोक सकते हैं। उस गति को रोक देना ही प्राणायाम कहलाता है। अब प्राणायाम कितने प्रकार का है तथा उसकी दीर्घता और सूक्ष्मता कैसे होती है? प्राणायाम 4 प्रकार का है। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम तथा बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। 4 प्राणायाम बताइए। क्या क्या बताइए? बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम तथा बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। प्राणायाम की दीर्घता तथा सूक्ष्मता देश, काल तथा संख्या द्वारा परिदृष्ट अर्थात नियमित होने से होती है। अब सबसे पहले तो बाह्य प्राणायाम क्या है उसको जानेंगे। यत्र श्वास पूर्वको गत्य भाव स आभ्यंतरः, जिसमें श्वास को भीतर भरकर रोकना होता है उसे आभ्यंतर प्राणायाम करते हैं। पहला आया श्वास को भीतर लेकर रोक देना, उसको आभ्यंतर प्राणायाम भी कहते हैं। इसको आंतरिक कुंभक भी कहते हैं। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम क्या है? दूसरा आता है। पहला तो बाह्य प्राणायाम, अब दूसरा आता है आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर प्राणायाम क्या है? जिसमें श्वास को भीतर रोकना। बाह्य प्राणायाम जिसमें श्वास को बाहर निकाल कर रोकना। बाह्य प्राणायाम हो गया जिसमें श्वास को बाहर निकाल कर रोकना, बाह्य प्राणायाम, और अंतर में रोकना, आभ्यंतर प्राणायाम। 2 प्राणायाम ये होगी। तीसरा प्राणायाम होता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम क्या है? तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम वह है जिसमें श्वास प्रश्वास दोनों को प्रयत्न से तत्काल रोकना होता है। जैसे तपे पाषाण पर डाला हुआ जल चारों ओर से संकोच को प्राप्त करता है, उसी प्रकार दोनों श्वास प्रश्वासों की गति का अभाव होता है। श्वास और प्रश्वास दोनों की गतियों का जब अभाव हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे स्तंभ वृत्ति। स्तंभ की तरह वो वृत्ति हो जाती है हमारी, उसको कहेंगे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और अंतिम चौथा प्राणायाम होता है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। बाह्य तथा आभ्यंतर प्राणायाम के विषय को आक्षिप्त करने वाला अर्थात उनकी स्थिति को हटाने वाला यह बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी नामक चतुर्थ प्राणायाम है। बाह्य तथा आभ्यंतर प्राणायाम के विषय को की स्थिति को हटाने वाला, न बाह्य न भीतर, उस स्थिति को भी हटा देगा, उस प्राणायाम को हम कहते हैं बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ प्राणायाम। अब आता है प्राणायाम के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है। आपने आसनों के से फल की प्राप्ति देख ली। उसमें क्या होगा? आसन सिद्ध हो जाने पर शीतोष्ण, शीत और गर्मी का वो नहीं होगा। अब प्राणायाम सिद्ध करने पर क्या होता है? प्राणायाम के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है? प्राणायाम के अनुष्ठान से प्रकाश अर्थात विवेक ज्ञान का आवरण यानी अज्ञान क्षीण होता है। प्राणायाम अगर सिद्ध होने लगे तो अज्ञान का आवरण क्षीण होने लगता है और प्राणायाम के अनुष्ठान से मन धारणा रूप योगांग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। आगे के जो अंग हैं उनको सिद्ध करने में सफल हो जाता है।
फिर आता है प्रत्याहार क्या है। अपने अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर रुके हुए चित्त के स्वरूप के तुल्य इंद्रियों का अनुकरण था रुक जाना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों का वहीं पर रुक जाना, चित्त के स्वरूप का अपने में ही स्थिर हो जाना, वह प्रत्याहार है। प्रत्याहार को किसी उपयुक्त उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियों की रानी मक्खी के उड़ने पर सभी मधुमक्खियां उड़ती हैं, बैठने पर बैठती हैं, उसी प्रकार इंद्रियां चित्त के निरोध होने पर निरुद्ध होती हैं। यह प्रत्याहार है ना। चित्त इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाएगा तो अंदर हो जाएंगे। तो प्रत्याहार का फल क्या होता है? ततः परमा वश्येन्द्रियाणाम, प्रत्याहार के सिद्ध होने से इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है, अर्थात इंद्रियां पूर्ण रूपेण वश में हो जाती हैं। यदि प्रत्याहार हमारा सिद्ध हो गया तो इंद्रियां हमारी पूर्णतया वश में हो जाती हैं। तो हमने आसनों की सिद्धि, पहले यम नियमों से क्या प्राप्त हुआ वो देखा हमने, फिर आसनों की सिद्धि होने पर क्या हुआ, आसनों की सिद्धि होने पर क्या हुआ वो पढ़ा हमने। आसनों की सिद्धि होने पर क्या होता है, शीतोष्ण, शीत और दुख, गर्मी, शीत और उष्ण का कोई प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता। ये आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।